साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस पर अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। इस पर अध्ययन करने से पहले कुछ परिभाषाएं, जैसे मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, इनको समझते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल पुकारते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब शॉर्ट रूप इसका P होता है। और मूलधन कोई राशि आप जब किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या उससे उधार लेते हैं तो वो राशि मूलधन कहलाती है। और इसके बाद में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जब अपन कोई राशि किसी व्यक्ति को उधार देते हैं या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो इसके बदले में जो अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है उसको अपन साधारण ब्याज के नाम से पुकारते हैं। इसको SI शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। इसी तरह मिश्र धन, तो मूलधन और प्लस ब्याज मिश्र धन कहलाता है। यानी जो साधारण ब्याज और जो मूलधन होगा वो मिश्र धन कहलाएगा। और इसको अपन मिश्र धन को अमाउंट AMOUNT पुकारते हैं। तो इसका शॉर्ट रूप होता है A। अब इसकी आगे सूत्रों पर अपन चर्चा करते हैं, इनसे बनने वाले सूत्र। तो वैसे साधारण जो ब्याज होता है उसका जो सूत्र होता है वो मूलधन गुणा समय गुणा दर। पर 100 कब लगाते हैं? जब ब्याज की शर्त वार्षिक हो और प्रति सैकड़ा उसकी दर हो, तब अपन उस पर 100 लगाते हैं। तो कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें पूछा जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। तो सिंपल तो यही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर। पर जब आपको शर्त लिख दे कि इस पर वार्षिक है शर्त और जो दर है वो प्रति सैकड़ा है, तो तब इसके नीचे अपन 100 लगा देंगे। तो ये साधारण ब्याज का। अब इसी तरह अपन को जब मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन को ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज तो आ जाएगा ऊपर गुणा ये 100 बटे इसके नीचे समय और गुणा दर। तो अब अपन जैसे समय ज्ञात करते हैं, तो समय ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इसी तरह जब दर ज्ञात की जाती है तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। इस तरह से ये चारों सूत्र, ये साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर ज्ञात की जा सकती है। और मिश्र धन का ये है मूलधन और जब साधारण ब्याज जोड़ दिया जाता है तो इससे मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। अब समय का निकालना सीखेंगे। इनमें क्या होता है, समय ज्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें समय ही पूछा जाता है, इसमें कितना समय लगा। तो इस समय को निकालना समझ लेते हैं। जैसे कोई 15 मार्च 2005 को कोई राशि उधार दी गई, कोई भी राशि मान लेते हैं। तो आप उधार देते हैं या अपन उधार लेते हैं और वो राशि 20 नवंबर 2005 को ब्याज सहित अपन लौटाते हैं। तो इसके अंदर जो समय होगा वो कितना होगा? तो इसमें समय सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून प्लस जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर और नवंबर। तो जो अपन जो राशि उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका जो पहला दिन है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ 16 यानी 15 मार्च को आपने दी तो अगला दिन से आप गिनेंगे 16 मार्च से। इसमें जो मार्च का महीना होता है तो उसमें 31 दिन होते हैं, तो उसमें दिन हो जाएंगे 16 प्लस अप्रैल में जो दिन होंगे वो 30, मई में 31, 30 जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में 31 और नवंबर में, क्योंकि हमें 20 नवंबर तक जोड़ना है तो 20 दिन ही जोड़ेंगे। तो अब इनको टोटल कर लेंगे, इनका योग करेंगे तो 250 दिन आएंगे। अब जो दिन होता है इसको आप वर्ष में बदलेंगे, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं तो वो होते हैं 365। तो 365 का आप इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाओगे तो ये सारा सिंपल यानी सरलीकरण कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए 5-5 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 5 25 यानी 5 का, और इसमें जाएगा जो 25 का भाग दे लेते हैं तो 5 25 और 25 से इसमें दे लेते हैं तो 73, और ऊपर जो राशि है उसमें देंगे तो 50 से ये वर्ष हो जाएगी 50/73 वर्ष। तो इसी तरह जो माह होते हैं तो उनको भी वर्ष में बदलते हैं, जैसे 6 माह इसको वर्ष में बदलने के लिए वर्ष में बदलेंगे तो 6 महीना में यानी जो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसका 6 में आप 12 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 वर्ष। तो इस तरह से साधारण ब्याज में अपन वर्ष है वो बदल सकते हैं। अब अपन उदाहरण देखते हैं। एक नंबर 500 रुपए का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना। तो अपन इसमें मूलधन तो एक नंबर एग्जाम्पल में मूलधन है 500 और इसकी जो दर है वो 6% और जो समय है वो है 2 वर्ष। तो इसमें वर्ष में दिया ही है, यहाँ परसेंटेज में है, बदलना कुछ नहीं, आपको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, क्योंकि दर प्रतिशत में है। तो मूलधन इसका है 500 गुणा इसका समय है 2 वर्ष और दर है वो है 6/100। तो ये 2 बिंदु से आप 2 बिंदु कैंसिल कर दे, 6 दूनी 12 और 12 पंचो 60, इसमें 60 रुपया तो आ जाएगा साधारण ब्याज। और इसका जब मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन के लिए सूत्र मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन इसका है 500 रुपया और साधारण ब्याज अभी निकाला 60, तो इसका जो मिश्र धन होगा वो होगा 560 रुपया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें ज्ञात करना है कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का मिश्र धन है वो 1.5 वर्ष में 2875 रुपया हो जाएगा। तो अपन को ज्ञात करनी है जो साधारण ब्याज की दर, तो हमें इसके लिए जो मूलधन है वो दे रखा है 2500 रुपया और जो समय है वो दिया है 1.5 वर्ष, यानी अपन इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3 यानी 3/2 वर्ष। ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। और मूलधन समय और दर ज्ञात करनी है ये, और जो मिश्र धन है इसका वो है 2875। तो इससे साधारण जो ब्याज होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेंगे। तो मिश्र धन है 2875, इस राशि में से जो मूलधन है
₹2500 यानी 2500, तो घटाएंगे तो 375 रुपया इसका साधारण ब्याज मिल जाएगा। पर हमें याद करनी है दर, तो दर याद करने का जो सूत्र है वो साधारण ब्याज, सरल ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो दर बराबर, यहाँ साधारण ब्याज है वो है 375 गुणा ये 100 बट्टे मूलधन इसका 2500 रुपया गुणा इसका जो समय है वो है 3/2। तो ये जो नीचे राशि है इसको आप ऊपर लिख लें ताकि सरल रहे। इसके लिए 375 गुणा 100 बट्टे 2500 गुणा 3, ये जो बट्टा था उसको अपन ऊपर उतार लेते हैं। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दें और 25 का भाग इसमें लगाएंगे तो 15 बार जाएगा। अब 3 का भाग इस 15 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो इसकी दर है वो हमें 10%, 5 भी 10% प्राप्त हो जाएगी। अब अपन लेते हैं ये अगला एग्जाम्पल। तीसरा, कितने समय में 2200 रुपये का सरल ब्याज 8.5% की दर से 561 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो ज्ञात करना है वो 2200 रुपये का सरल ब्याज ज्ञात करना है 8.5% की दर से। तो हमें दे रखी है दर 8.5%, यानी इसको अपन सरल रूप में लिखेंगे तो 8 में 16 1 17 बट्टे 2 और जो 561 इसका हो जाएगा, ये जो 561 है वो इसका ब्याज, और इसलिए अपन इसका समय निकाल लेते हैं। समय बराबर सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। तो साधारण ब्याज इसका हुआ 561 रुपया ब्याज का हो गया, और इसका जो गुणा 100 है और जो मूलधन है वो है ये 2200, और गुणा इसकी जो दर है वो है 17/2, यानी 17/2 है। तो इसको अपन क्या करते हैं, 2 को ऊपर लिख लेते हैं गुणा 2। अब इसको सरल कर लेंगे तो हमें इसका देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब 17 का अब इसमें भाग लगाएंगे 561 में तो 33 बार। अब 22 11 से 11 दूनी 22, 11 3 33, तो हमें 3 और 2 प्राप्त होगा। तो इसके ऊपर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बच गई 3, तो ये समय होगा वो हो जाएगा 3 वर्ष। अब अपन अगला एग्जाम्पल जो एकदम साधारण सा है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं, माना चौथा एग्जाम्पल, माना जो इसका मूलधन है, क्योंकि अपने दिया नहीं है तो हमको तो 80 रुपया या आप 100 रुपये भी मान सकते हैं, कितने मान सकते हैं। तो ये तो मूलधन है, कोई राशि मान ली किस दर पर 4% की दर से ये दुगुनी हो जाती है। तो दुगुनी का मतलब हमें दे दिया इसका मिश्रधन है 2x, और समय ले रखा है इसका 4 वर्ष। अब जो कि मिश्रधन 2x हो गया, तो इसमें जो मिश्रधन है उसमें अपना ब्याज शामिल है, इसलिए अपन जो साधारण ब्याज है वो ज्ञात कर सकते हैं। मिश्रधन में से जो मूलधन है उसको घटाएंगे, तो मिश्रधन है 2x, इसमें से जो मूलधन है वो x को घटा देंगे तो बच जाएगा x रुपया। ये साधारण ब्याज है। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी दर, तो दर बराबर सूत्र साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन
गुणा समय। अब इनका मान रख देंगे। साधारण ब्याज है वो है x रुपया गुणा 100 बटे इसमें से जो मूलधन है वो है x और जो समय है वो है 4। तो अगर से x कैंसिल हो जाएगा और 100 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो सीधा 25 आ जाएगा। इसका मतलब दर है परसेंटेज में प्राप्त होगी। अतः दर बराबर 25% निकालें।